मेरी ये वीडियो सीबीएसई के हेड या सीबीएसई का कोई भी स्टाफ मेंबर देख रहा है तो सबसे पहले आपको नमस्कार। दिस वीडियो इज फॉर सीबीएसई। ये वीडियो आपके लिए ही है। क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद देश के ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अब की बार नाखुश हैं, क्योंकि बच्चों ने जो एक्सपेक्ट करा था उनको वो रिजल्ट में कहीं भी देखने को नहीं मिला। और इसके बाद ऐसी खबरें आई हैं कि दिल्ली के एक छात्र ने, जब उनके रिलेटिव से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, तो सामने ये आ रहा है कि क्लास 10th में उनके क्योंकि कम मार्क्स आए थे, वो अपने रिजल्ट से अनसेटिस्फाई थे, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। ऐसे ही खबर एक और जगह से भी आ रही। सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने अपने इंटरव्यू में खुद बताया कि अब की बार जो कॉपी चेकिंग हुई है वो थर्ड पार्टी के थ्रू हुई है। ये बात आने के बाद बच्चों को यकीन हो गया कि अब की बार जो कॉपी चेकिंग है उसमें गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से उनका जो रिजल्ट है वो बेकार है। जो संयम भारद्वाज जी हैं, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया कि जो मार्क्स है वो ज़्यादा मैटर नहीं करते। आई न्यू कि बहुत ज़्यादा तो नहीं करते, लेकिन थोड़े बहुत ज़िंदगी बनाने के लिए तो करते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा क्लास 10th में है वो 11th में एक अच्छी स्ट्रीम नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट। जो बच्चा क्लास 12th में है और साइंस का स्टूडेंट है वो जेईई और नीट के लिए एलिजिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट। जो बच्चा क्लास 12th में है और वो सीयूईटी का एग्जाम देके एक अच्छा कॉलेज पाना चाहता है, तो क्योंकि वो सीयूईटी के एलिजिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट। तो आप खुद सोचिए कि क्लास 10th का स्टूडेंट एक अच्छी स्ट्रीम नहीं ले पा रहा है, क्लास 12th का स्टूडेंट सीयूईटी नहीं दे पा रहा है, जेईई नहीं दे पा रहा है, नीट नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे उनका फ्यूचर कैसे ब्राइट होगा। एग्जामिनेशन कंट्रोलर संयम भारद्वाज जी ने उस वीडियो में ये भी कहा कि अगर बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर अनसेटिस्फाई हैं तो आप रीवैल्यूएशन या फिर रीचेकिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मुझे एक बात संयम भारद्वाज जी से पूछनी थी कि जो बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, जो बच्चे इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो कैसे रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के पैसे देंगे। कि जैसा कि हम देख रहे थे पिछली बार भी कॉपी के सिर्फ जो आंसर की थी उसके 500 रुपए थे, तो बच्चे इतने रुपए कैसे अफोर्ड कर सकेंगे। देखिए, अब मैं आपको एक व्यक्तिगत सलाह देने जा रही हूँ। ये मेरी खुद की सलाह है, अगर आपको माननी है तो आप मानिए, वरना सीबीएसई है, सीबीएसई की इतनी बड़ी टीम है, आई होप, मेरी आशा है कि वो एक अच्छी ही निर्णय लेंगे, वो एक अच्छा निर्णय बच्चों का भविष्य देखते हुए लेंगे। लेकिन मेरी जो सलाह है वो ये है कि बच्चों की तो ये डिमांड है कि आपको रिजल्ट ही दोबारा डिक्लेयर करना चाहिए, लेकिन अगर आप रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। दूसरा, जो अब की बार वाले बच्चे हैं 2025 से जो 26 जो अभी पढ़ रहे हैं स्कूल में, जिनका बोर्ड अगले साल होने वाला है, उन बच्चों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उन बच्चों का जो भी आपने सोचा होगा टाइमलाइन, पूरा प्रोसेस, वो कहीं ना कहीं उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। थर्ड वन, जो सीबीएसई की इमेज है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आपको इन सभी चीज़ों से निपटना है तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन है। जो रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन आप कर रहे हैं, आप अगर उसे फ्री में कर देते हैं तो जिन जिन बच्चों को डाउट है कि हमारे मार्क्स बढ़ने चाहिए तो वो बच्चे वहाँ पर दे पाएंगे। लेकिन इसमें एक समस्या है, अगर आप सब कुछ फ्री में कर देते हैं तो फिर सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सभी अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको इससे भी निपटना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मिनिमम चार्जेस कर सकते हैं, और अगर बच्चों के मार्क्स बढ़ते हैं तो आप बच्चों को जो उनका पूरा अमाउंट है वो रिफंड कीजिए। या फिर दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, अभी समस्या क्या है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बच्चे रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन का फॉर्म कैसे फिल कर पाएंगे। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि जो बीपीएल के से नीचे वाले हैं, मीन्स जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन, जिन बच्चों की कमज़ोर है, आप उन बच्चों के लिए तो फ्री कर दीजिए, और जिन बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है आप उनके लिए मिनिमम चार्जेस कर दीजिए। और अगर उनके मार्क्स बढ़ते हैं तो उसके बाद जो वो उनका चार्ज होगा वो उनको रिफंड हो जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चों का रिजल्ट भी सही आ जाएगा। और जो सीबीएसई है, सीबीएसई की अनजाने में शायद गलती हुई है, नहीं तो सीबीएसई भी बहुत बड़ा बोर्ड है, माननीय बोर्ड है, केंद्र का बोर्ड है। सीबीएसई मतलब ऐसे जानबूझ के तो कुछ ऐसा करेगा नहीं, गलती से अनजाने में हुआ है, तो ये सब कुछ यहीं पर ठीक हो जाएगा। जो ये सीबीएसई है ये आगे अपना कार्य फॉरवर्ड मीन्स कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो ये जो भी समस्या है इसका यहाँ पर हल हो जाएगा। तो अगर मेरे को स्टूडेंट्स देख रहे हैं
और अगर वो इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जो मैंने सलाह दी है कि वो ठीक है कि भैया रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन है उसको लगभग आप फ्री में कर दीजिए, कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो बिल्कुल फ्री में, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए मिनिमम चार्जेस कर दीजिए, और अगर उनके मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो वो जो चार्ज है वो उनको रिफंड होगा। अगर आपको ये सही लगता है तो आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अगर ये मेरी वीडियो आप CBSE की तरफ से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप ये जो मेरी व्यक्तिगत सलाह है आप इसको एक बार देख सकते हैं, आप अपनी टीम से मशवरा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और फिर जो आपको सही लगे आप वो निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आपको बच्चों की सोचनी चाहिए। देखिए अब की बार बच्चों का रिजल्ट काफ़ी ख़राब है, मैंने आपको कुछ कमेंट्स दिखाए भी, बच्चे सच में बहुत परेशान हैं। आपको इस वीडियो के नीचे भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स दिखेंगे, क्योंकि बच्चे करेंगे, बच्चे कहेंगे कि सर CBSE हमारे प्लीज़ रिजल्ट में ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। बच्चे आपको दिखेंगे, आप प्लीज़ हमारे कमेंट्स देखिए, और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है बच्चों का जो साल है वो बर्बाद न होने दें। बच्चों का जो फ्यूचर है वो आपके हाथों में है, आप लोग समझदार हैं, आपको एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय लीजिए, ताकि जो बच्चों की समस्याएं हैं वो दूर हों, बच्चे डिप्रेशन से बाहर आएँ और बच्चे एक अपनी खुशहाली जीवन जिए। धन्यवाद।